एक नई क्लिनिक जो ख़ास तौर पे औरतों और बच्चों के लिए क़ायम की गई है, उसका आज हम आगाज़ किया है। आज ये क्लिनिक जो है ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने साफ और शफाफ और मौसर अवामी खिदमात के लिए हर सतह पर ई गवर्नेंस और ई ऑफिस की ज़रूरत पर जोर दिया। गवर्नर महकमे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ से राजभवन में ई ऑफिस से मुताल्लिक प्रेजेंटेशन के मौके पर इज़हार ख्याल कर रही थी। उन्होंने कहा कि पेपरलेस दफातर से दरख्तों को भी बचाया जा सकता है और ये अमल माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में कारगर साबित होता है। गवर्नर ने ई ऑफिस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द अमल करने की दरख्वास्त की। उन्होंने यूनिवर्सिटी के बशमूल तमाम तालीमी इदारों में भी ई ऑफिस सिस्टम शुरू करने की वकालत की। महकमे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के जॉइंट सेक्रेटरी पी श्रीनिवास भी इस मौके पर मौजूद थे। कायद मजलिस मुखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज पुराने शहर के प्रिंसेस असा हॉस्पिटल का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया। उन्होंने मरीजों से भी मुलाकात करके उनके इलाज मुआलजे के बारे में मालूमात हासिल की। उनके हमरा दवाखाने के जिम्मेदार डॉक्टर्स भी थे। मक्तल के साबिक कांग्रेसी रुकन असम्बली सी नरसी रेड्डी की 91वीं यम पैदाइश के मौके पर जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। नारायणपेट जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई जो नारायणपेट चौरास्ते पर अख्ताम को पहुंची। कांग्रेसी कायदीन ने वहां सी नरसी रेड्डी के मुजस्समे की गुलपोशी की। इस मौके पर मार्केट कमेटी के साबिक सदर वीनू गोपाल, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद गौस, साबिक सदर नशीन मार्केट कमेटी जी सुधाकर, सीनियर लीडर सरफराज हुसैन अंसारी, टाउन सदर शशिकांत, दामरगड्डा मंडल कांग्रेस के सदर श्रीनिवास, यूथ कांग्रेस के सदर के रविंद्र रेड्डी, साबिक सरपंच शरण नायक, रमेश, जलील बेग, महमूद कुरैशी, मोइनुद्दीन परोला, यूसुफ ताज, फजल अहमद और दूसरे भी मौजूद थे। इंसानी खिदमत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर मदर टेरेसा की 110वीं यम पैदाइश के मौके पर आज नारायणपेट में गरीब अफराद में ग़िज़ाई अशिया के पैकेट्स, ब्लैंकेट्स और उसके लिए बच्चों में नोटबुक्स वगैरह तकसीम किए गए। इस मौके पर रियाज चांद, मोहम्मद ताहिर, श्रीकांत, नरेश वगैरह भी मौजूद थे। टीआरएस गवर्नमेंट व्हिप जी सुनीता ने आज असेंबली मीडिया पॉइंट की एक प्रेस मीट में हुकूमत तेलंगाना की ज़ोरदार अंदाज में और बड़े खुलकर अंदाज में तारीफ़ें की कि अवाम ने जिस एतमाद के साथ टीआरएस को सत्ता में लाया था आज वो पूरा हो गया है। साथ ही रियासत में हालिया ज़ोरदार बारिश ने भी ये साबित कर दिया है कि ऊपर वाला भी इस हुकूमत पर मेहरबान है। सारी रियासत पानी से लबरेज हो गई, जिससे किसानों की आंखों में एक नई चमक पैदा हुई है। ज़िले नलगुंडा जो अरसे दराज से कहतज़दा बन गया था, सीएम केसीआर ने गोदावरी व कृष्णा नदियों के पानियों को उधर मोड़कर उसे भी अभी सैराब कर दिया है। लिहाजा टीआरएस हुकूमत ने अपने वादों के अलावा भी अभी तक बहुत ज़्यादा काम करके रख दिया है। की बात है कि पूरा भारत देश में तेलंगाना राइस बॉल ऑफ इंडिया ये स्टेट बन गया है। तो अभी गर्व की बात है। मैं तो नलगोंडा ज़िला से हूँ। नलगोंडा ज़िला भी आज पूरा तेलंगाना में, ये राष्ट्र में नलगोंडा ज़िला राइस बॉल ऑफ तेलंगाना बन गए। ये गर्व की बात है। इस रेन सीजन में 16 लाख मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन हुआ है इस बार, खेती हुए। तो यहाँ पे किसान बहुत खुश है क्योंकि इससे पहले नलगोंडा डेजर्ट जैसा बन गया था। आज खुशी की बात है कि केसीआर की वजह से, जनाब हमारा मुख्यमंत्री साहब केसीआर के वजह से आज नलगोंडा ज़िला को कृष्णा वाटर, ऐसे भी गोदावरी वाटर मिलने से अच्छा खेती बाड़ी हुई। इस वजह से सब किसान खुशी है और इस वास्ते हमारा केसीआर साहब को हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू। चपरा रियासत तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन, जो कि यूनिवर्सिटीज़ की चांसलर भी हैं, आज राजभवन में एनआईसी टीम की जानिब से एलुमनी नेटवर्किंग की तकरीब में बतलाया कि रियासती यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तालीमी इदारों को तलबा की भलाई के लिए फ़ौरन अपनी अपनी एलुमनी और इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में दीगर मामलात को भी
फ़रोग़ देना चाहिए और ये किसी भी तालीमी इदारे के लिए अहम ज़रूरत मानी गई है। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम के अहदेदारों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टप्पा चबूतरा इलाके में वाक़ मुजाहिद नगर के एक मकान पर धावा करते हुए रकम के साथ गैरकानूनी तौर पर जुआ खेलने में मसरूफ़ 8 अफराद पर हाथ डाला और वहां से बेटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 11,810 रुपयों की रकम बरामद कर सभी को मज़ीद कार्रवाई के लिए टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले कर दिया। शहर हैदराबाद की एक मशहूर समाजी तंजीम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से आज राजेंद्र नगर के इलाके वाले वादी महमूद में वाक़ मस्जिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़वातीन और बच्चों के इलाज और मुआलजे के लिए एक मुनफरिद राबिया क्लिनिक वीमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। बतलाया गया है कि इस खुसूसी सेंटर में ख़वातीन और बच्चों के इलाज के लिए माहिर डॉक्टर्स की खिदमात हासिल की गई हैं और दवाएं भी मुफ्त में दी जाएंगी। फाउंडेशन के सदर मुश्तबा हसन अस्करी ने मज़ीद तफसीलात बहम पहुँचाई। USA की जानिब से मुश्तबा हसन अस्करी बोल रहा हूँ। आज हम मस्जिद मोहम्मद मुस्तफ़ा वादी अल महमूद राजेंद्र नगर पीरियड नंबर 230 पर एक नई क्लिनिक जो ख़ास तौर पे औरतों और बच्चों के लिए क़ायम की गई है, उसका आज हम आगाज़ किया है। आज ये क्लिनिक जो है ख़ास तौर पर बच्चों के लिए और औरतों के लिए शुरू की गई है। इसकी वजह यह है कि कोविड के पेंडेमिक में काफ़ी सारे औरतों के और बच्चों के जो मामला थे सेहत के वो काफ़ी इम्पैक्ट हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर मैटरनिटी सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन जो टीके बोलते हैं और क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन जो मिड डे मील्स मिलते हैं बच्चों को स्कूल्स में और आंगनवाड़ी सेंटर्स, ये तमाम के तमाम अभी बंद है। तो इसके तरफ से हो रहा ये है कि बहुत सारे औरतों को और बच्चों को तकलीफ़ हो रही है। तो ये जो क्लिनिक आज हम यहाँ क़ायम कर रहे हैं, इसमें ना सिर्फ सीजनल डिजीज़ जैसा कि खांसी, बुखार, ज़ुकाम वगैरह, इसके अलावा भी न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन, एनीमिया, इस सारे चीज़ों पे हम तवज्जो देने की कोशिश करेंगे। और ये यहाँ तमाम इलाज, दवायाँ और ये सारे फ्री मिलेंगे क्लिनिक में। तो आज से ये तीसरा दिन है जो क्लिनिक का है। अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 पेशेंट्स ऑलरेडी आना शुरू कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लिनिक जो 31 स्लम्स को कवर कर रही है, इससे लोगों का भरपूर फ़ायदा होगा। सब आप लोगों का एक साबिक़ा में भी जो मस्जिद में है वो नवाब साहब कुंटे में है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लॉकडाउन के बाद शुरू कर रहे हैं, वो भी अब चल रही है। जब तक क्लिनिक की जो टाइमिंग्स है 10 से 3 बजे तक, एक गाड़ी रोज़ यहाँ मुखर करी गई है और जो भी पेशेंट्स को इमरजेंसी में कोई अगर कोविड का केस हो या कोई इमरजेंसी मेडिकल या मैटरनिटी सर्विसेज हो, सर्जरी खाने को जाना हो, यहाँ एम्बुलेंस रेडी रहेगी, यहाँ से इमीडिएट शिफ्ट करेंगे पेशेंट्स को। रियासत तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज राजभवन में रोबोटिक सैनिटाइजर व्हीकल का मुशाहिदा किया और इसे पेश करने वाले टी वरप्रसाद और संजर अली ख़ान की हैदराबाद साइंस सोसाइटी की बेहद तारीफ़ें की कि इनकी इस नई काविश से कोविड-19 वायरस के मुतासरा माहौल से निपटने में अभी आसानियां पैदा हो गई हैं। इस मौके पर इन्होंने दीगर माहिरीन को भी तवज्जो दिलाई कि ये वक्त हाथ पर हाथ रख कर बैठने का नहीं है, कुछ ऐसा नया किया जाना चाहिए कि फ़ी ज़माना चलने वाले माहौल में आवाम की हिफाजत को मुमकिन बनाया जा सके। साइबराबाद के कमिश्नर वीसी सज्जनर ने आज इलाके के देरीना मशहूर बदनाम ज़माना 4 सारिकीन के ख़िलाफ़ में बुरी आदतें न छोड़ने पर गुंडागर्दी का पीडी एक्ट लगवा दिया। चारों के नाम ये बतलाए गए: 27 साला वी आनंद उर्फ अनंती, 28 साला जे यादैया उर्फ चिन्ना, 35 साला तारपटी यादैया वर्द सी रामलू मरहूम और चौथा 45 साला प्रकाश नागेश शिंदे उर्फ संतोष उर्फ संजू उर्फ अर्जुन। ये सभी चंदना नगर के मोहल्ले शांति नगर के साकिन बतलाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू के तालिब इल्म शर्जील इमाम के खिलाफ तमाम केसेस को यकजा करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत को 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण की ज़ेर क़यादत बेंच ने आसाम, मणिपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से भी इस मामले में राय तलब की है। वाज़ेह है कि सीए के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान
जामे मिलिया में हुए तशद्दुद के सिलसिले में शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया गया था। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी बदस्तूर कोमा में है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल की तरफ से जारी करदा बयान में बताया गया है कि साबिक सदर फेफड़ों के आर्जे का शिकार है। वो कोविड-19 से मुतासिर थे और 10 अगस्त को उनके दिमाग में खून मुंजमद हो जाने के बाद उनकी सर्जरी की गई थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मुल्की मैशत से मुतालिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्निंग पर मरकज़ी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने चंद माह कबल मुल्क की मैशत को लेकर जो बातें की थी अब सच साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में हुकूमत को चाहिए कि वो सनअतकारों को टैक्स में कटौती देने के बजाय गरीबों को पैसा दे। उत्तर प्रदेश के जिले लखीमपुर में एक 18 साल लड़की की असमत रेजी और कत्ल की वारदात पेश आई। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस सत्येंद्र कुमार ने मीडिया को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इस बात की तौसीक होती है। उन्होंने कहा कि खातियों को गिरफ्तार करने के लिए 3 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। इसी दौरान कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रियासती गवर्नर आनंदीबेन पटेल से इस वाक़े का सख्त नोट लेने का मुतालबा किया। 18 वर्ष की ये लड़की है, ये कल सुबह से गायब थी, आज इसका शव बरामद हुआ है। परिजनों की तहरीर पर धारा 302 का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मृतका के शरीर को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के 3 दारुल-हुकूमत के क़याम से मुताल्लिक़ फैसले को रियासती हाईकोर्ट की जानिब से रोक दिए जाने के बाद हुकूमत आंध्र प्रदेश की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। 3 रुकनी बेंच ने कहा कि हम रियासती हाईकोर्ट के अबूरी अहकाम में मदाखलत नहीं कर सकते। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कहा था कि दारुल-हुकूमत कहाँ से काम करे ये तय करना अदलिया का काम नहीं है। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 अगस्त को 3 राजधानियों से क़याम से मुताल्लिक़ हुकूमत के फैसले पर रोक लगा दी थी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।